आज मैं आपके साथ पालक काटने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। ऐसा तरीका होगा जिससे आपके ना हाथ गंदे होंगे और ना ही आपके हाथों को कट्स लगेंगे। 5 से 10 किलो पालक या बहुत सारी पालक आप 2 से 5 मिनट में काट पाएंगे। और आपके साथ ऐसे लाइफ हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स और किचन आइडियाज शेयर करूंगी जिससे आपकी लाइफ ईजी होगी। आप बहुत कम वक्त में बहुत सारा काम कर पाएंगे। मनी सेविंग और टाइम सेविंग होगी। वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी पहली टिप आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे आपकी बहुत सारी मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी। करना क्या है आपको, आपने चंद अदद टमाटर लेने हैं और टमाटर को कट्स लगा लेना है। जब आप कहेंगे इसमें कौन सी खूबी है कि कट लगा लेने हैं, जी हाँ, ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है। आपने करना क्या है, जब भी आप दालें या सब्जियां बॉईल करें तो उस टाइम आप कट्स लगा के टमाटर को भी उनमें डाल दिया करें। 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन देकर बॉईल कर लिया करें। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे तो आपके टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आप इनको निकाल लीजिए और इनके छिलके रिमूव कर लीजिए। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको छिलके उतारने में बहुत आसानी होगी। एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपको आसानी ये होगी कि आपको ना तो ग्राइंडर में ग्राइंड करना पड़ेगा ना ही चॉपर में चॉप्ड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके टमाटर भी सॉफ्ट और गल जाएंगे और जैसे ही आप मसाला बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि टमाटर ऑलरेडी गल चुके होंगे। तो इस तरीके से आपकी टाइम की भी सेविंग होगी, आपकी गैस की भी सेविंग होगी और आपको काम करने में भी आसानी होगी। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपने चंद अदद क्लॉथ क्लिप्स ले लेने हैं और फिर आपने एक डबल साइडेड टेप ले लेनी है। इसको आपने छोटे छोटे 2 पीसेस में कट कर लेना है और यहाँ पर आपको जितने क्लॉथ क्लिप्स चाहिए उस हिसाब से आपने टेप काट लेनी है। फिर आपने इसको क्लॉथ क्लिप्स के बैक साइड पे लगा देना है इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 क्लॉथ क्लिप्स लूंगी क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 2 ही ज़रूरत हैं। तो इस तरीके से मैं फिर टेप काटूंगी और काट के फिर क्लॉथ क्लिप के बैक साइड पे लगा दूंगी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो किचन के ग्लव्स होते हैं हम उनको सिंक की टैप पर यूं ही लटका देते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं, बार बार गिरते भी रहते हैं और गीले भी होते रहते हैं। आपने क्लॉथ क्लिप्स लेने हैं और किचन की वॉल पर आपने एडजस्ट कर देने हैं इस तरीके से। अब आप यहाँ पर ग्लव्स हैंग करें या आप किचन के रुमाल हैंग करें या किचन की साफियां धोने के बाद यहाँ पर लटका दिया करें। तो इस तरीके से वो जल्दी ड्राई भी हो जाएंगी और देखने में भी बुरी नहीं लगेंगी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप ग्लास जार से मुतल्लिक है। अक्सर क्या होता है कि हम कोई ऑयल या लिक्विड चीज़ या कोई जाम या अचार अपनी ग्लास जार में रखते हैं तो उसकी कैप टूट जाती है या वो ढीली हो जाती है तो हम परेशान होते हैं। हमें कहीं लेकर जानी होती है तो वो उसमें से गिरने लग पड़ता है, तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो मैं एक बहुत ही आसान टिप लेकर आई हूँ। आपने करना क्या है, चंद अदद बालून्स ले लेने हैं। इस तरह के बालून्स बहुत ही यूजफुल होते हैं, इनको अपने घर में रखा करें। और अब यहाँ पर मैंने एक बालून लिया है और इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। अब मैं इस कटे हुए बालून को इस बोतल पर लगा दूंगी इस तरीके से। अब क्या होगा कि अब आपका ऑयल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप कहीं भी चाहे लेकर जाएं और अगर आपकी कैप भी टूट जाए तो भी आप इससे काम चला सकते हैं। फ्रिज में रखना हो या अपने आम तौर पर वैसी किचन में रखना हो तो भी रख सकते हैं। या आपकी कैप लूज हो जाए तो आप इस बलून की मदद से टाइटली इसको क्लोज कर सकते हैं। अब ना ही आपका ऑयल गिरेगा और ना ही आपकी कैप लूज रहेगी। ये देखिए इस तरीके से आप टाइटली क्लोज कर सकते हैं। अब आपका ऑयल सेव हो चुका है। इस तरह की टिप आप किसी और बोतल पर भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत यूजफुल टिप है, आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। इस टिप को आप किसी सिरप वाली बोतल पे भी ट्राई कर सकते हैं। अक्सर माएँ बच्चों के सिरप बैग में या पर्स में लेके जा रही होती हैं तो उनके सिरप उसमें गिर रहे होते हैं जिससे कि सारा बैग और पर्स खराब हो जाता है। आपने बलून का छोटा सा पीस ले लेना है और उसको बोतल की कैप के सिरे पर लगा देना है इस तरीके से। अब ये बहुत टाइटली क्लोज हो जाएगा और सिरप चाहे जिस तरह मर्जी रखें बिल्कुल भी बैग में नहीं गिरेगा। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है आप सबके लिए। मोबाइल होल्डर बहुत ही काम की चीज होती है और अमूमन हम एक ही जगह पर इसको एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन हम जब भी घर के बहुत से अफराद मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं तो हमें अब हर जगह पर मोबाइल होल्डर नहीं मिलते। या आप वर्किंग वुमेन है और आपका मोबाइल आपको हर टाइम ज़रूरत होता है तो आप अपने मोबाइल को हर टाइम यूज़ करते हैं
और मोबाइल चार्जर भी आपके साथ ही होता है। तो अब आप जहाँ भी जाते हैं और जिस जगह भी जाते हैं वहाँ पे जब आपको चार्जिंग करनी होती है तो आप इस तरीके से चार्ज कर रहे होते हैं और आपका मोबाइल इस तरीके से लटक रहा होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इस तरीके से आपका मोबाइल नीचे गिरेगा और आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मोबाइल आजकल बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुके हैं और रोज रोज हम नहीं ले सकते। तो इसका एक बेहतरीन हल लेके आई हूँ कि जब भी आप मोबाइल चार्जिंग पर लगाएं तो आप जहाँ भी चार्जिंग करना चाहें तो आपने करना क्या है, आपने फेस मास्क ले लेने हैं। अब ये तो हर घर में होते हैं, क्योंकि जब से कोरोना आया है तो हर घर में ये पाए जाते हैं और लेडीज तो आम तौर पर हर वक्त यूज करती हैं, उनके पर्स में हर टाइम होता है। आपने करना क्या है, मास्क ले लेना है, इस तरह का ले लें या दूसरा ले लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो आपने मास्क ले लेना है और इसको मोबाइल चार्जर पर लगा देना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आपने इस तरीके से लगा देना है और मोबाइल को इसके अंदर इस तरीके से रख देना है और चार्जिंग पे लगा देना है। इस तरीके से आपका मोबाइल कभी भी नहीं गिरेगा और ना ही आपको मोबाइल होल्डर की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इससे मनी सेविंग भी होगी, आपके मोबाइल भी सेव रहेगा और आपको आसानी भी होगी चार्जिंग करने में। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही करामत है, इससे आपको घर के काम करने में बहुत आसानी होगी। अक्सर आपने एक बोतल ले लेनी है और इसको आपने छुरी की मदद से कट कर लेना है। इस तरीके से छुरी गर्म करके कट कर लें या कटर की मदद से इसको दरमियान से कट कर लें। इस तरीके से बोतल को आपने कट कर लेना है और इस तरीके से कट कर लेना है। अब यहाँ पर कैंची भी इस्तेमाल कर रही हूँ तो इससे मुझे आसानी हो रही है, आप जिस तरह चाहें कट कर सकते हैं। आपने बोतल को कट कर लेना है दरमियान से। अब ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। वो कैसे, वो इस तरह के, अब आपके जितनी भी घर की चीजें होती हैं आप इसमें आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप प्लास, पेचकस और छोटी कैंचियां और जो भी जरूरी टूल्स होते हैं आप आसानी के साथ रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ये आपको आसानी से मिल भी जाएंगे, इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं और जब भी आप इनको निकालना चाहें तो आसानी से निकाल भी सकेंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। अब आपने इसको कैप के साथ क्लोज कर देना है। ये देखिए कितना जबरदस्त ये ऑर्गेनाइजर रेडी हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमने एक्स्ट्रा बोतल से बनाया जो घर में मून पड़ी होती है और अब आपको आसानी के साथ तमाम चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी और आपको ढूंढने में टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप इसमें बच्चों की पेंसिलें वगैरह भी रख सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर है और भी घर की बहुत सी चीजें इसमें रखी जा सकती हैं। नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है आप सबके लिए। अमूमन इस तरह होता है कि माएँ जो होती हैं बच्चों को सिरप पिला रही होती हैं या बच्चे खुद पी रहे होते तो अमूमन सिरप बोतल पर गिर जाते हैं, फिर हम उनको धोते हैं तो धोने की वजह से उनकी डेट जो होती है वो खत्म हो जाती है, छुप जाती है पानी से वॉश करने की वजह से। फिर जब हमें जरूरत होती है इन सिरप को इस्तेमाल करने की तो हम देखते हैं कि हमें वो डेट नहीं मिलती, ये ओवर डेट हो चुके हैं या एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस परेशानी का बेहतरीन हल लेकर आई हूँ। करना क्या है, आपने एक सेलो टेप ले लेनी है और सेलो टेप को आपने इसकी डेट पर लगा देना है, सिरप्स की डेट जहाँ पर लिखी होती है। इस तरीके से आप सेलो टेप लगा दिया करें। अब अगर बोतल पर सिरप लगा हुआ हो और माएँ धोएं या बच्चे वॉश करें तो अब आपको परेशानी नहीं होगी, उनकी डेट नहीं मिटेगी क्योंकि इस तरीके से उनकी डेट सेव हो जाएगी और आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि अब ये कब एक्सपायर हो रहा है या इसकी डेट कब ख़त्म हो रही है या ये कब ओवर डेट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह के बर्तन जब हम वॉश करते हैं तो हमारे हाथ काले हो जाते हैं क्योंकि जब हम गैस पर बर्तन चढ़ाते हैं तो उनका यही हाल हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक बेहतरीन टिप लेकर आई हूँ। आपने कोई सी भी बोतल ले लेनी है जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की ले लें या वाटर बोतल ले लें और आपने उसको इस तरह ऊपर से काट लेना है। मैंने काट लिया था और फिर आपने उसके ढक्कन पर इस तरीके से होल कर लेना है। तो गरम छुरी करके कर लें। अब आपने स्टील वूल लेनी है, आपने इसका नाप ले लेना है, फिर आपने इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने एक अदद डोरी लेनी है। स्टील वूल को आपने इस डोरी से बांध लेना है इस तरीके से दोनों साइड से। फिर हमने जो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा काटा है इसके अंदर से गुजार के, इसके कैप में से गुजार के लेके जानी है और ऊपर नाट लगा देनी है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो नाट लगाने के बाद फिर आप ऊपर एक और नाट लगा दीजिए। अब ये हमारा एक ज़बरदस्त टूल रेडी हो चुका है। अब हम सर्दियों में जितने भी बर्तन धोएं या वैसे ही हम जितने भी काले बर्तन धोएं तो हमारे हाथ बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं। अब आप इसको किचन में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद पानी भी इसमें से आसानी से निकल जाएगा और आप काले बर्तन जब धोएंगे तो आपके हाथ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए,
इस तरह सर्दियों में आप काले बर्तन आसानी के साथ भी वॉश कर सकेंगे और आपके टाइम की भी सेविंग होगी, आपके हाथ भी नीट एंड क्लीन रहेंगे। आई होप कि आपको ये टूल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सर्दियों में पालक काटना अमूमन मुश्किल लगता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और हाथ पालक को काटने से खराब भी हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो हाथों पर कट भी लग जाते हैं। आज मैं नहायत आसान तरीके के साथ पालक काटने का तरीका शेयर करूंगी। करना क्या है, आपने एक बोतल ले लेनी है, कोई सी भी बोतल ले लें, वाटर बोतल ले लें, ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ले लें जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। इनको आप वेस्ट मत किया करें। बोतल को आपने ऊपर से काट लेना है और नीचे से काट लेना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। आप बोतल को इस तरह दरमियान से काट लेना है, कटर की मदद से या छुरी की मदद से काट लें। अब आपने जितनी पालक लेनी है, अगर आपने ज़्यादा पालक लेनी है तो दरमियान से मत काटें, अगर कम पालक लेनी है तो आप दरमियान से इसको काट लीजिए और आप अपनी हथेली के हिसाब से इसको काटें, जितनी आपकी हथेली में पालक आ सकती है। अपने हिसाब से इसको काट रही हूँ, बोतल को दरमियान से इस तरीके से मैंने काट लिया और ये देखिए इस तरीके से आपने भी बनाना है। अगर आप ज़्यादा पालक लेंगे तो आपने इसको थोड़ा सा काटना होगा, अगर आपने कम लेनी है तो आप इसको ज़्यादा काट लीजिए। को आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, जो मतलब ख़राब है, जो येलो है या वैसी ख़राब है उसको निकाल दीजिए। इस तरीके से एक गट्ठी बना लीजिए। अब इस गट्ठी को इस टूल में सेट कर दीजिए जो हमने बनाया है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और आपने इसकी जड़ों को स्टार्ट से काट लेना है इस तरीके से। आप बहुत आसानी के साथ बग़ैर हाथ ख़राब किए और बग़ैर हाथों को कट लगे आसानी के साथ 2 से 5 मिनट के दरमियान ढेर सारी पालक, हत्ता के 5 से 10 किलो पालक भी आसानी के साथ काट सकते हैं। इस तरीके से बहुत आसानी होगी, हाथ भी ठंडे नहीं होंगे, ना ही गंदे होंगे और ना ही आपके हाथों पर कट्स लगने का खदशा होगा। तो ये बहुत ही इजी और यूज़फुल टिप है, इस टिप को आप ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी और नहायत ही फ़ायदेमंद टिप है सर्दियों के लिए। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको ये टिप पसंद नहीं आई तो एक और दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी बहुत यूज़फुल है और वो भी बहुत आसान तरीका है। आपने करना क्या है कि आपने पालक ले लेनी है और पालक अमूमन इस तरीके से बाइंड हुई हुई आती है, कुछ इलाकों में, हमारे इलाके में इस तरीके से आती है। इसके साथ रबर बैंड्स लगे होते हैं, आप इनको उतार के रख लिया करें। आपने क्या करना है, आपने रबर बैंड्स ले लेने हैं। इस तरीके से आपने रबर बैंड एक एक गड्डी पर चढ़ा लेने हैं, 4 से 5 अदद, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से आप गट्ठी पर रबड़ लगा लीजिए और इसकी जड़ को काट दीजिए और इस तरीके से आप 4 से 5 कट लगा के इजली पालक 1 मिनट से पहले भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अगर हम पालक को इस तरह रबड़ नहीं लगाते तो पालक इधर उधर बिखरती है और इसको संभालना मुश्किल हो जाता है और इसके साथ ही हमारे हाथ भी ठंडे और गंदे भी होते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, पालक काटना मुश्किल हमें लगता है। इस तरीके से आप 2 से 5 मिनट में 5 से 10 किलो पालक इजली काट सकेंगे। आई होप कि आपको ये टिप भी पसंद आई होगी।